तो रोहतक राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने उपायुक्त अजय कुमार को गुमनाम चिट्ठी लिखी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक और गुमनाम चिट्ठी। इससे पहले सिरसा से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं ने एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए अध्यापक पर गंभीर यौन शोषण जैसे आरोप लगाए थे। और अब इसी तरह का दूसरा मामला रोहतक से, जहां पे एक गुमनाम चिट्ठी लिखी गई है छात्राओं की तरफ से, जिसमें स्कूल की 2 अध्यापिकाओं की शिकायत की गई है। इस गुमनाम चिट्ठी में छात्राओं ने एक अध्यापिका पर दूसरे स्कूल के अध्यापक से फोन का स्पीकर ऑन कर आपत्तिजनक बातें करने और दूसरी अध्यापिका पर छोटे कपड़े पहनकर आने का आरोप लगाया है। तो 2 अध्यापिकाओं पर आरोप लगाए गए हैं छात्राओं की तरफ से। उनका कहना है कि एक अध्यापिका फोन का स्पीकर ऑन कर दूसरे स्कूल के अध्यापक के साथ आपत्तिजनक बातें करती है। दूसरी अध्यापिका पर आरोप है कि वो छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज आती है। तो उपायुक्त ने इस मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने जांच के लिए 3 प्राचार्यों की एक कमेटी का गठन भी कर दिया है, जो कि इसकी जांच करेगी। उपायुक्त को लिखी गुमनाम चिट्ठी में छात्राओं ने लिखा है कि दोनों अध्यापिकाओं की हरकत से विद्यालय का माहौल खराब हो रहा है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के 2 अलग अलग मामले, और मामला एक ही बात को लेकर, वो है गुमनाम चिट्ठी। रोहतक, जो कि अभी अभी हमने आपको बताया, 2 अध्यापिकाओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं छात्राओं की तरफ से कि विद्यालय का माहौल खराब किया जाता है। इस तरह की हरकत अध्यापिकाओं की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सिरसा में एक गुमनाम चिट्ठी छात्राओं की तरफ से लिखी गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का। तो गंभीर आरोप एक प्रोफेसर पर लगाया गया था, जिसके बाद हालांकि अब जांच भी इस पूरे मामले पर शुरू हो चुकी है। काफी अहम मुद्दे दोनों, आखिर हरियाणा में चल क्या रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं, और अब जो सुर्खियां बटोर रही है वो है गुमनाम चिट्ठी। छात्राओं की तरफ से गुमनाम चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर हरियाणा प्रदेश की जाए, तो विपक्ष की तरफ से भी इसे लेकर मुद्दा उठाया गया है, सवाल उठाया गया है कि आखिर क्यों छात्राएं गुमनाम चिट्ठी लिखने को मजबूर हो रही हैं। क्या सरकार, क्या प्रशासन छात्राओं की नहीं सुनती। तो ये बात विपक्ष की तरफ से कही गई थी। दीपेंद्र हुड्डा ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया था और सवाल उठाए थे कि छात्राओं को गुमनाम चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वो इसीलिए क्योंकि हरियाणा सरकार और प्रशासन बेटियों की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं करती, और जो छात्राएं हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, इसीलिए गुमनाम चिट्ठी लिख रही हैं। और अब एक बार फिर रोहतक से भी इसी तरह की गुमनाम चिट्ठी आई है, जिसमें 2 अध्यापिकाओं पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि मामले दोनों बहुत अलग हैं। एक तरफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, तो दूसरी तरफ विद्यालय का माहौल खराब करने का आरोप 2 अध्यापिकाओं पर लगाया गया है कि एक अध्यापिका स्कूल में ठीक कपड़े पहनकर नहीं आती, तो वहीं दूसरी अध्यापिका दूसरे स्कूल के अध्यापक के साथ फोन का स्पीकर ऑन कर छात्राओं के सामने आपत्तिजनक बातें करती है। तो लगातार मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जिस तरह की गुमनाम चिट्ठी सामने आई थी, उसके बाद लगातार विपक्ष भी हरियाणा सरकार पर हमलावर था। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर छात्राएं खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें। जिस तरह की हरकतें स्कूलों में की जा रही हैं, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं लगातार प्रोफेसर्स पर, क्योंकि इससे पहले भी मामले ऐसे सामने आए जहां पर अध्यापक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। और सिरसा से जो मामला सामने आया था, सिर्फ एक छात्रा नहीं बल्कि कई छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए थे कि किस तरह से उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। नंबर बढ़ाने और फेल करने को, पास करने को लेकर उनको गलत बातें कही जाती है, मजबूर किया जाता है। तो ये तमाम आरोप छात्राओं की तरफ से लगाए गए थे। वहीं अब दूसरी तरफ रोहतक से भी इसी तरह की चिट्ठी सामने आना, तो गुमनाम चिट्ठी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है यहाँ पर हरियाणा सरकार पर, प्रशासन पर, कि आखिर कितनी सुरक्षित हैं हरियाणा में बेटियां। तो रोहतक में हमने आपको बताया 2 अध्यापिकाओं पर सवाल उठाए गए हैं। ये सवाल उठाए गए हैं कि जो एक अध्यापिका है वो फोन का स्पीकर ऑन कर आपत्तिजनक बातें करती है दूसरे स्कूल के अध्यापक के साथ, वहीं दूसरी अध्यापिका सही कपड़े पहनकर स्कूल में नहीं आती, तो माहौल खराब हो रहा है, ये छात्राओं की तरफ से कहा गया है। दूसरे जो सिरसा वाला मामला है, उसमें
ये बात निकलकर सामने आई थी कि प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं गुमनाम चिट्ठी के जरिए। हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, गुमनाम चिट्ठियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले सिरसा से एक खबर सामने आती है जहां पर यह निकलकर सामने आता है कि एक प्रोफेसर ने कुछ छात्राओं के साथ यौन शोषण किया है। यह आरोप छात्राओं की तरफ से लगाया गया एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए। अब रोहतक से भी इसी तरह की खबर सामने आई है, गुमनाम चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर छात्राएं अपनी आवाज उठाने के लिए भी डर रही हैं। गुमनाम चिट्ठी के जरिए शिकायत की जा रही है। बिल्कुल, देखिए नेहा, अगर बात करें तो हरियाणा में अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीनों के ऐसे एपिसोड आए हैं जहां पर छात्राओं द्वारा उनके स्कूल में या उनके कॉलेज में या उनकी यूनिवर्सिटी में जो भी अध्यापक है या प्रोफेसर है उनके खिलाफ शिकायतें दी गई हैं, कभी गुमनाम चिट्ठी के रूप में। अब जिस तरह से सिरसा की अगर हम बात करें तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की 500 छात्राओं ने ये गुमनाम चिट्ठी लिखी है। हालांकि कौन वो छात्राएं हैं इसका अभी तक जो है जिक्र नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है। तो ऐसे में SIT बना के इसकी जांच भी की जा रही है कि आखिर कौन है वो छात्राएं, क्योंकि ये जो लेटर लिखा गया था सिरसा की अगर हम बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई थी, एक चिट्ठी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखी गई थी और उसमें जिक्र किया गया था कि किस तरीके से अध्यापक नंबर का लालच देके उनके साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण कर रहा है। दूसरा अगर बात करें कि रोहतक की जो राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा अपनी ही अध्यापिका के खिलाफ जो है गुमनाम चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि अश्लील बातें, आपत्तिजनक बातें जो है क्लासरूम में की जाती हैं, छोटे कपड़े पहनकर स्कूल में आया जाता है। तो ये शिकायत भी की गई है जिसको लेकर अब प्राचार्यों की 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, इसकी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो गुमनाम चिट्ठियों का सिलसिला है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि वो लगातार जारी है, ऐसे में शिक्षक संस्थानों में सुरक्षित माहौल किस तरह से मिले, बच्चों को सेंसिटाइज किस तरह से किया जाए और जो छात्राएं हैं उनको ये कॉन्फिडेंस किस तरीके से दिलाया जाए कि यदि वो शिकायत करती हैं और तो उनका नाम वैसे ही गुमनामी में रखा जाएगा, इसको लेकर भी जो है सरकार को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, जो विमेन कमीशन का काम आ जाता है, क्योंकि ये जो शिकायतें हैं डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं हरियाणा स्टेट विमेन कमीशन के दफ्तर के साथ। तो ऐसे में विमेन कमीशन किस तरह से इस पर कार्रवाई करता है, क्योंकि हमने इससे पहले जिस तरह से आपने भी जिक्र किया 142 छात्राओं का उचाना में जो यौन शोषण का मामला आया था, विधानसभा में भी बहुत ये मसला उछला था, जिसके बाद जो एक कमेटी बनाई गई विधानसभा कमेटी इसकी जांच करी और कल ही जो इसकी बैठक हुई है बीते दिन और उस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि इसकी जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे मामले इंटरकनेक्टेड नजर आते हैं। और यहाँ आपको याद होगा कि 63 लड़कियों का एक और मसला आया था जहां पर उन्होंने अपने ही अध्यापक के खिलाफ जो है यौन शोषण के मामले, यौन शोषण की शिकायत करी। तो ऐसे में लगातार सेक्सुअल हरासमेंट के मामले हो, यौन उत्पीड़न के मामले हो, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस पर कार्रवाई उस तरीके से की जा रही है? यही कारण है कि छात्राएं बार बार पत्र लिख रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं डर है कि यदि नाम उजागर कर लेंगे या फिर अगर शिकायत डायरेक्टली पुलिस को दे देंगे तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है और उनके जो माता पिता है उन्हें भी इस चीज का जो कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें हम 2 एस्पेक्ट्स को लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, गंभीर मामला इसको कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामले इनको कह सकते हैं, जब शिकायत अपने ही अध्यापक के खिलाफ उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते बच्चों द्वारा की जाती है और बहुत बार तो ये मामले बाहर आते तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी इस चीज में सोचने की जरूरत है। वैसे तो हर एक स्कूल में, हर एक यूनिवर्सिटी में काउंसलर्स बिठाए जाते हैं, तो लगातार मुद्दा उठाया जाता रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया था जिस तरह से उन्होंने कहा था कि कैसे लड़कियां जो हैं वो गुमनाम चिट्ठी लिखने को मजबूर हैं और उनको डर है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। वहीं बात, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, विधानसभा में मुद्दा काफी ज्यादा गूंजा है। हर तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी काफी फैक्ट्स इसे लेकर रखे गए थे कि किस तरह से छात्राएं लगातार स्कूलों में अपने ही प्रोफेसर पर इस तरह के आरोप लगा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं इसे लेकर? देखिए, जब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 142 छात्राओं की उचाना की बात थी, उसमें जो है विधानसभा कमेटी बनाई गई है और खुद जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसके साथ ही एक कांग्रेस का मेंबर है और एक जो AG हरियाणा है वो भी उसमें शामिल है। तो ऐसे में कमेटी की मीटिंग की जा रही है और ऐसे में जो कंप्लेंट जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई, यानी कि जो अध्यापक है, उसकी ट्रांसफर किसने करी, किसने उसको संरक्षण किया, उस पर भी जांच की जा रही है। दूसरा मामला, सरकार बार बार कहती है कि शिकायतें कई बार बच्चियां नहीं देती हैं, जिस वजह से जो है
समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। एक शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाती है बिना सोचे समझे कि क्या फैक्ट्स है, क्या फिगर्स है, क्योंकि एक सुरक्षित माहौल बेटियों को देना वो सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन खासकर अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें नेहा, इसमें अहम चीज ये भी रहती है कि जब हम काउंसलर्स की बात करते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो क्यों वो बच्चे काउंसलर्स तक अप्रोच नहीं करते, या तो वहां काउंसलर्स कोई देखता नहीं है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल जो है खड़ा हो जाता है इस पूरे मसले में। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो कई तरह के सवाल हैं पूजा, जिसे लेकर जरूरत है ध्यान देने की, ताकि छात्राएं महसूस कर सके सुरक्षित खुद को। फिलहाल धन्यवाद पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में गुमनाम चिट्ठियों का दौर लगातार जारी है। कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब छात्राओं की तरफ से प्रोफेसर पर आरोप लगाए जाते हैं, अध्यापकों पर आरोप लगाए जाते हैं और यौन शोषण के। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि हरियाणा सरकार क्या कुछ कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि स्कूल में जिस तरह के मामले सामने आते हैं वो वाकई चिंताजनक है और छात्राओं की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि गुमनाम चिट्ठी का सीधे सीधे मतलब यही है कि छात्राएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। यहां तक कि शिकायत करने से भी छात्राएं डरती हैं और इसी वजह से इस तरह के कदम उनको उठाने पड़ते हैं।